आज उरई जिला न्यायालय में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले की सबसे बड़ी सुनवाई हुई और अदालत ने पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 3 दशक पुराने इस मामले में आया ये फैसला न सिर्फ कानूनी रूप से अहम है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी दूरगामी असर डालने वाला माना जा रहा है। छोटे सिंह चौहान लंबे समय से फरार चल रहे थे, लेकिन बुधवार की रात उन्होंने अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हैं। उनकी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी, परंतु उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की थी कि गुरुवार की सुबह बड़ी संख्या में न्यायालय के बाहर पहुंचें और उनका साथ दें। न्यायालय परिसर को सुबह से ही सुरक्षा के लिए घेर लिया गया था। चारों तरफ बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती और हर प्रवेश द्वार पर कड़ी चेकिंग चल रही थी। हालात ऐसे थे कि कहा जा सकता है माइनस परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया था। सिर्फ वकीलों और अधिकृत लोगों को ही अदालत के भीतर जाने की इजाजत थी। स्वयं एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार पूरे मोर्चे पर तैनात थे। उन्होंने हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए रखी। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता था कि कोर्ट के चारों ओर इतना कड़ा पहरा लगा था कि कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा करना नामुमकिन था। इसी बीच खबर आई कि छोटे सिंह चौहान वकील की पोशाक पहनकर चुपचाप अदालत में दाखिल हो गए और सीधे जज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनका ये अंदाज सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में था। जैसे ही छोटे सिंह ने सरेंडर किया, अदालत की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ी। गवाहों और दस्तावेजों का हवाला दिया गया और आखिरकार बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया गया। अदालत ने पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद न्यायालय परिसर के बाहर का माहौल और भी गर्मा गया। बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई लोग रोते बिलखते दिखे तो कुछ ने इसे साजिश बताते हुए नाराजगी जताई। दूसरी ओर विरोधियों ने इस फैसले को न्याय की जीत कहा और संतोष जताया। यह पूरा मामला 30 मई 1994 का है। चुरखी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैद गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के चलते 2 सगे भाइयों राजकुमार उर्फ राजा भैया और जगदीश शरण की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त गांव के लोग खुलेआम हथियारों के साथ पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी बाद में मौत हो गई। इस मामले में छोटे सिंह चौहान समेत कई लोगों के नाम आए। साल 1995 में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन बीच बीच में ये मामला उलझता रहा। 2007 में छोटे सिंह बसपा से विधायक बने। जमानत और राजनीतिक प्रभाव के चलते केस को खारिज करने की भी कोशिशें हुईं। यहाँ तक कि राज्यपाल के आदेश से केस वापस लेने की कोशिश भी की गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया और एमपी-एमएलए कोर्ट में शीघ्र सुनवाई करने के आदेश दिए। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार छोटे सिंह को दोषी करार दिया गया। इसके बाद से ही वे फरार चल रहे थे, लेकिन अब अदालत के सामने सरेंडर करने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से न सिर्फ छोटे सिंह चौहान की सियासत का अध्याय बंद हो गया है, बल्कि जालौन और बुंदेलखंड की राजनीति में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। छोटे सिंह का लंबे समय तक इलाके में अच्छा खासा जनाधार रहा है। उनके समर्थक आज भी उन्हें नेता ही मानते हैं। लेकिन अब जब वे आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे, तो निश्चित रूप से सियासी समीकरण बदलेंगे। आज का दिन जालौन की राजनीति और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए ऐतिहासिक है। 3 दशक पुराने इस केस का निपटारा होने के साथ ही अदालत ने साफ संदेश दे दिया है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं होता। अब पूरा जिला इस फैसले की गूंज सुन रहा है। हर गली, हर चौक पर चर्चा है कि आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा हो गई और ये दिन हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा।